दोस्तों, आज के इस मॉडर्न ज़माने में तलाक शब्द से बच्चा बच्चा वाकिफ है। दोस्तों, आज इस मॉडर्न ज़माने में इन दो दिलों के रिश्तों को कलम स्याही और पन्ने के बीच में दबोच कर उसे ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन जो रिश्ता ऊपर वाला जोड़ता है उस रिश्ते को ना आप ख़त्म कर सकते हैं ना कोई कैर। दोस्तों, कहानी कुछ इस कदर है, इस कहानी से यही हमें सीख मिली है कि जो रिश्ता ऊपर वाला जोड़ता है हमेशा अच्छा ही जोड़ता है। दोस्तों, कुछ कहानी इस कदर है। तलाक के 10 साल बीत चुके थे। निशा और नीरज, दो प्रेमी युगल, किसी रिश्तेदार की शादी में मिलते हैं। नीरज निशा की तरफ देखता है, उससे रहा नहीं जाता है, क्योंकि उन झगड़ों के बीच में कहीं न कहीं उनके दो दिलों के प्रेम के दरवाजों में वो प्यार कहीं न कहीं जिंदा जरूर था। वही प्यार उसको खींच लाता है उसके पास। निशा बैठी हुई थी एक कुर्सी, बगल में कुर्सी खाली पड़ी थी। नीरज वहां जाकर बैठ जाता है। काफी समय बीतने के बाद नीरज से रहा नहीं जाता है। आखिरकार उसी ने ही बात करने की शुरुआत छेड़ दी। नीरज पूछता है, कैसी हो निशा? निशा बड़े घमंड के साथ बोलती है, अरे मेरे शादी को 9 साल हो गए। मेरा पति बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं, मेरे 2 बच्चे भी हैं। इतना सुनते ही नीरज निशा की तरफ देखता है और देखता है कि निशा एकदम दुबली पतली, न महंगे कपड़े, न तन पे श्रृंगार, मानो जैसे वो विरह में तड़प रही हो, करीबी की भुखमरी में मर रही हो, जैसे उसे कोई सता रहा हो। इतना देखते ही निशा अपनी दर्द को छुपाने के लिए दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और अपने दर्द को उजागर न होते हुए, अपने आप को संभालते हुए पूछती है, आप कैसे हो? नीरज भी बड़े ही झटके से बोलता है, हाँ मैं भी ठीक हूं, मेरा भी शादी 6 साल हो गया, मेरा भी एक बेटी है और अपना बंटी 9वीं क्लास में पढ़ता है। निशा बोलती, हाँ अपना बच्चा कैसा है? हाँ बंटी, वही बोल रहा हूँ, 9वीं क्लास में पढ़ रहा है। उसके बाद उन दोनों में बातचीत नहीं होती है, लेकिन शादी के कार्यक्रम में दोनों पास ही जहां तक रहते हैं। लेकिन नीरज और निशा घर को जाने ही वाले थे, तब तक नीरज से रहा नहीं जाता है और निशा का प्रेम उसे खींच लाता है। वो निशा के पास जाता है और बोलता है, एक बात बोलूं, तुम्हारे साथ ही जिंदगी थी, वरना आज जिंदगी काट रहा हूं। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही जिंदगी जिया था, अब तो मैं जिंदगी काट रहा हूं। जिंदगी जीने और जिंदगी काटने में बड़ा फर्क है यारो। इतना सुनते ही निशा के अंदर छुपे उन खुशी के और दुख के गुब्बारे जैसे फूट सा गए हो, मानो जैसे उसकी सांसें फंस गई हो, उसके गले में कुछ फंस चुका हो। उससे भी नहीं रह जाता है और वो बोलती है कि मैं भी उन्हीं यादों के सहारे अपनी जिंदगी काट रही हूँ। अब तो मैं भी एक जिल्लत भरी जिंदगी जी रही हूँ। एक नशीला और एक पियक्कड़ पति हमें मिला है, रोज मारता है, गालियां देता है, बस जिंदगी को काटे जा रही हूँ तुम्हारी यादों में। इतना सुनते ही नीरज की आंखों में आंसू आ जाता है और अपनी आंखें छुपाते हुए
बोलता है, मैं भी तुम्हारी यादों में अपनी जिंदगी काट रहा। मैंने जो भी जिंदगी जी थी तुम्हारे साथ ही जी थी, वो लम्हे आज भी याद हैं। उन्हीं लम्हों को सोच सोच कर अपनी जिंदगी काटे जा रहा हूं। निशा रोते हुए कहती है कि हमने छोटी छोटी उन बातों को एक बड़ा मुद्दा बनाकर अपने रिश्ते को खुद ही खत्म कर लिया। कुछ तो हमने दूसरों के बहकावे में आकर अपने रिश्ते को नष्ट कर लिया, और कुछ हम तो खुद ही स्वयं उसके कारण हैं। इतना कहते हुए निशा अपने बैग को उठाती है और चल पड़ती है। नीरज निशा को तब तक देखता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप कलम स्याही और पन्नों के बीच में आप रिश्तों को दबोच तो सकते हो, लेकिन कभी मार नहीं सकते, कभी दफन नहीं कर सकते उन रिश्तों को जो खुद ऊपर वाले ने बनाया था। जो रिश्ते पहले होते हैं वही रिश्ते सारे जीवन याद रहते हैं। बाकी वो रिश्ते बाद में चाहे जितने बने बिगड़ी, उससे कुछ मतलब नहीं होता है। वही तो कहते हैं ना लोग कि फर्स्ट लव हमेशा लाइफ में याद। तो दोस्तों, ऐसे कितने लोग हैं जिनके लाइफ में ऐसी चीजें घटित हो गई हैं, और क्या ये कहानी वाकई में आज के समाज में ऐसी घट रही है? अगर घट रही हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।